22 मार्च 2022 आज की ये जो सच्ची घटना है ये निकल कर आती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर नाम के एक शहर से। दोस्तों, ये जो कहानी है ये बीती थी एक पति पत्नी के साथ में। एक पति जो कि 22 मार्च 2022 की एक शाम को अपनी पत्नी को उसके मायके से अपने घर पर ला रहा था। ये जो रास्ता था ये थोड़ा सा हाईवे का रास्ता था। ये जो जगह थी ये थी भोपा NH 58, यानी कि ये जो हाईवे का रास्ता था और ये बिल्कुल सुनसान सा रास्ता हो रहा था। ये जो दोस्तों आदमी था ये अपनी पत्नी को अपनी बाइक के ऊपर बिठाकर अच्छी तरीके से ना लेकर आ रहा था उसको, और ये लोग अच्छी तरीके से बातें वगैरह करके ना आ रहे थे ये लोग एक दूसरे के साथ में। लेकिन ये लोग कुछ दूर जैसे ही आगे की ओर को बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये लोग पाते हैं ना कि एक सुनसान सी जगह पर इन लोगों को कुछ आदमी लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं जो कि बीच रास्ते में इनकी गाड़ी को रोक लेते हैं। अब ये लोग ना ये सब देखकर गाड़ी को फौरन ही वहां पर रोक देते हैं। अब ये कुल ना 10 आदमी थे जो कि 4 बाइक्स पर मौजूद थे। ये जो 10 आदमी थे ये लोगों को रोक लेते हैं और अब बस रोकने के बाद में ये लोग ना इन लोगों के करीब आते हैं और चोरी चपाटी जैसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। यानी कि ये लोगों का सामान वगैरह देखते हैं, पर्स वगैरह देखते हैं और जो औरत थी उसके गहने वगैरह देखते हैं कि कहीं ये कुछ लेकर तो नहीं आई है, क्योंकि उनकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद वो लूट मार करने वाले इंसान थे। पर दोस्तों ये पूरी तरीके से सच्चाई नहीं थी। अब यहाँ पर क्या होता है, वो जो 10 के 10 आदमी होते हैं वो सब के सब मिलकर वो जो आदमी था ना उस औरत का पति, उसको पकड़कर थोड़ी सी दूर लेकर जाते हैं जंगल में और उसे एक पेड़ से ले जाकर बांध देते हैं। उसे बांधने के बाद उसकी जो पत्नी होती है उसके साथ में ये लोग घिनौनी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। उस औरत को ना बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये उसके साथ में क्या हो रहा है। वो कुल दोस्तों 10 आदमी थे और जो 10 में से जो 4 आदमी थे वो बारी बारी से उस औरत के साथ में उसका दुष्कर्म करने की कोशिश करते, उसके सामने घिनौना काम करते हैं। और जो 6 लोग थे यानी कि उनके 6 साथी थे वो ये सब कुछ तमाशा देख रहे थे। यानी कि उन लोगों का इतना भी ज़मीर गवारा नहीं करा कि ये लोग अपने साथी को रोक ले कि उस बेचारी उस औरत की इज्जत लूटने से ये लोग बचा ले। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनके 4 साथी उस औरत के साथ में दरिंदगी करते हैं और ये 6 के 6 लोग ये सब कुछ तमाशा देख रहे थे। और दोस्तों वो जो पति था जिसको कि इन लोगों ने बांध दिया था वो पूरी तरह से लाचार पड़ चुका था बेचारा। उसे बिल्कुल भी समझ भी नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है ये मेरी पत्नी के साथ में। वो चीखने चिल्लाने की, शोर मचाने की काफ़ी कोशिश करता है दोस्तों, बट ये जो लोग थे ये उसके पति को धमकाते हैं, बोलते हैं कि अगर तुमने इस तरह की हरकत की, चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो हम तुम्हारी पत्नी की जान ले लेंगे, यानी कि उसे जान से मारकर ख़त्म कर देंगे। और वो जो बेचारा था वो एकदम चुप हो जाता है क्योंकि उसे डर लग रहा था। उस समय वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में क्या ही बताऊं दोस्तों। और वो जो औरत थी वो भी चीख चिल्ला रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो अपने ही पति के सामने मदद की गुहार लगा रही है, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था दोस्तों, क्योंकि वो जो रास्ता था वो एक ऐसा रास्ता था, बहुत ही सुनसान सा रास्ता था जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ही कम ना के बराबर होता था। खैर वो चारों के 4 दरिंदे कुछ देर तक उस औरत का फ़ायदा उठाते रहते हैं और उसके साथ में दुष्कर्म करते रहते हैं। और कुछ देर के बाद जब इन लोगों के जाने का वक्त हो जाता है तो इन्हीं में से जो एक आदमी था वो बोलता है कि चलो यार एक बार फिर से कर लेते हैं। यानी कि अब ये चारों के 4 दरिंदे एक बार फिर से उस औरत के साथ में वही दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये लोग उस औरत को खिलौना टाइप का समझ रहे थे। उस औरत का जो पति था दोस्तों वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहा था कि शायद अब उसे जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि सोच कर देखो यार, जब खुद की पत्नी के साथ में वो ऐसी चीज़ें फेस कर रहा है तो लिटरली उसके दिल पर क्या बीत रही होगी ये हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते दोस्तों। खैर कुछ देर ये सब कुछ हैवानियत करने के बाद जो सारे के सारे दरिंदे होते हैं, मैं तो ना उन सारों को ही दरिंदा बोलूँगा, क्योंकि जो लोग गलत कर रहे हैं और जो लोग गलत देख रहे हैं उन लोगों में शायद दोस्तों कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं लगना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि वो सारे के सारे ही दरिंदे हैं। जैसे दोस्तों वो ये सारा काम करते हैं तो वो लोग चले जाते हैं अपने घर पर, लेकिन जाते जाते वो बोलकर जाते हैं एक बात। वो बोलते हैं कि तुमने अगर ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की या पुलिस को बताने की कोशिश की तो समझ लेना उस दिन तुम लोगों का आखिरी दिन होगा। यानी कि वो उसकी पत्नी के साथ में दोबारा ऐसी हरकतें करेंगे और उसे मार डालेंगे। अब उन्हें डरा धमकाने के बाद वो सारे के सारे जो होते हैं वो चले जाते हैं
और अब यहाँ पर जो पत्नी थी वो अपने पति को खोलने के लिए उसके करीब बढ़ती, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी दोस्तों। लेकिन उसका जो पति था वो बोलता है कि मुझे मत खोलो, शायद अब मेरा आज़ाद होने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों उसकी जो पत्नी थी वो बोलती है कि तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, बल्कि गलती तो उन लोगों की जिन्होंने गलत किया है। खैर वो उसे खोल देती है, लेकिन उसकी पत्नी अपने पति से एक बात यहाँ पर बोलती है। वो बोलती है कि तुमने अगर ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो शायद मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, यानी कि मैं जी नहीं पाऊंगी। और दोस्तों ये जो दोनों पति पत्नी होते हैं ये फैसला कर लेते हैं कि ये बात ये पुलिस वगैरह अभी फ़िलहाल किसी को भी नहीं बताएंगे। और ये लोग चले जाते हैं उस पर्टिकुलर जगह से अपने घर पर जाने के बाद ये उस पूरी रात को सोच कर ही अपने मन के अंदर ये लोग गम ला कर ही उस पूरी रात को बिता देते हैं। ये लोग सोते ही नहीं हैं दोस्तों, क्योंकि इनके साथ जो हैवानियत हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। खैर अब जैसे यहाँ पर सुबह होती है ना तो ये लोग ना बहुत ज़्यादा डर रहे थे। इन लोगों को लग रहा था कि शायद अगर हमने ये बात किसी को नहीं बताई तो ये क्राइम करने वालों का मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए सुबह जैसे ये दोस्तों ये लोग उठते हैं तो ये लोग फैसला कर लेते हैं कि अब हम ये सारी बातें पुलिस में जाकर बता देंगे। और ये लोग पहुंच जाते हैं मुजफ्फरनगर की नई मंडी चौकी, वहाँ के पुलिस स्टेशन में, और अपने साथ बीती सारी आप बीती पुलिस वालों को बताने की कोशिश करते हैं। बट उनमें से जो कुछ पुलिस वाले थे वो इनकी बातों पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद ये कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो एक पुलिस वाला था वो इनकी बात पर यकीन करता है और वो ये सारी बातें वहाँ के एसएसपी को बता देता है, जो कि अभिषेक यादव थे। और दोस्तों वो जैसी इस बात को गहराई से समझते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें जहाँ पर ये क्राइम हुआ था, घटना हुई थी, वहाँ पर ले जाया जाए। और दोस्तों ये दोनों के दोनों पति पत्नी होते हैं, वो एसएसपी और कुछ पुलिस वाले उस घटना स्थल पर पहुँच जाते हैं। जैसे दोस्तों वहाँ पर जाया जाता है तो वहाँ पे ना हाईवे पे उन्हें एक सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर मौजूद मिल जाता है। उस सीसीटीवी कैमरे को जैसे ही खंगाला जाता है, उस सीसीटीवी कैमरे में जो 10 दरिंदे थे वो लोग आ चुके थे अपनी बाइक से, और जो जिस जगह पर उन्होंने जंगल में जाकर वो हैवानियत करी थी ये पुलिस वालों को उस जगह पर भी ले जाते हैं। अब पुलिस वाले समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, इसीलिए पुलिस वाले दोस्तों आसपास के जो गांव होते हैं वहाँ पर इन दरिंदों के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। वो कैमरे की जो फुटेज थी वो उसको निकलवा लेते हैं और उसके ज़रिए उन 8 दरिंदों के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पुलिस वाले जब इस केस की अच्छी तरीके से ना इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ना तो उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और उन सारे के 10 दरिंदों के बारे में उन्हें पता चल जाता है, जिनमें से जो 2 लोग थे वो नाबालिग थे और जो 8 लोग थे वो दोस्तों सारे के सारे कसूरवार थे। जो देख रहे थे वो भी कसूरवार थे और जो हैवानियत कर रहे थे वो भी कसूरवार थे। दोस्तों इस केस को सॉल्व करने के लिए लगभग 500 पुलिस वाले इन्वॉल्व रहते हैं। जी हाँ, इसीलिए ये केस इतनी आसानी से जाकर सॉल्व हो जाता है। वो सारे के सारे दरिंदे अरेस्ट हो जाते हैं और वो जो लड़की थी, वो जो महिला थी, उसको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलने की संभावना थी। खैर ये जो सारे के सारे लोग थे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई। बट मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़माना इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि अब आप अपने हस्बैंड के साथ में भी सेफ़ नहीं हो। इसलिए बहुत ध्यान से ऐसे सुनसान रास्तों पर रात के वक्त पर सफ़र करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए दोस्तों। खैर मैं आप लोगों के लिए बस ना यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, खुश रहो और सेफ़ रहो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे एक और किसी नई वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, अगर आप अलर्ट रहना चाहते हो, देश दुनिया की खतरनाक चीज़ें जानना चाहते हो तो। चलिए हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।